जय हिंद, जय स्वामी। सन 1919 का जिक्र आया कि अंग्रेजों ने एक्ट पास कर दिया कि राष्ट्रीय आंदोलन में जो अपनी भागीदारी देंगे उनको बिना कारण बताए जेल में डाल दिया जाएगा। तो आज भी यही दिखाई दे रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन करने वालों को जवाहर बाग के जेल में डाल दिया गया है कि नहीं? अरे भाई, इसको अगर आप आंदोलन नहीं मान रहे हैं, अगर आंदोलन भी मान रहे हैं तो राष्ट्रीय आंदोलन के लोकतंत्र के तहत जो कुछ सुख दुख में इन आंदोलनकारियों के लिए चाहिए, शासन को अगर ये जनता भारत की समझते हैं कि ये लोग भारत के लिए भारत हैं और भारत के लोग हैं, तो उनको तो कुछ जो चीज है देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो ये साबित हो रहा है कि हम लोग भारत के हैं ही नहीं। बात तो ये दिखाई दे रही है। और ये जो जेल में लोग पड़े हैं मथुरा, उनके लिए तो कुछ न कुछ इंतजाम तो हो ही रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा? उनके लिए व्यवस्था राज खजाने से की जा रही है, लेकिन आंदोलनकारियों के लिए राज खजाने में कोई व्यवस्था नहीं है। तो संविधान के आर्टिकल 51 का उल्लंघन है, संप्रभुता की रक्षा करना राष्ट्रीय आंदोलन है, नेशनल मूवमेंट है और भारतीय सोवरेनिटी का प्रतीक वो भारतीय क्वाइन, इंडियन क्वाइन, वो सिक्का ये नहीं दे रहे हैं और उस सिक्का की लड़ाई है कि आप दीजिए और नहीं तो कुर्सी खाली करिए। तो ये बताइए, इनको भारत की संप्रभुता से मतलब नहीं है। जेल में जिनको अपराधी बना दिए वो अपराधी हैं कि नहीं? अपराधी तो इन्होंने बना दिया, उनके लिए भी इंतजाम है, लेकिन जो संप्रभुता की बात करेगा उनके लिए कोई व्यवस्था है। ये सोचिए, ये चुनाव करा रहे हैं, कौन सी सरकार आएगी भाई? कौन सी सरकार आएगी? ये सब सवालिया निशान बनते जा रहे हैं। इस बात को आप लोग सोचें और विचारें। और आज वही चीज है जो उस 1919 में रालेट एक्ट था, ठीक उसी की पुनरावृत्ति है। साधु सन्यासी के रूप में बेड़ी वाले बाबा को यहां के लोग बाबा जय गुरुदेव कहते थे या ट्रस्टी बाबा जय गुरुदेव बनाए थे, उनको पकड़ करके किडनैप करके रखे थे, पैसा वसूली करते थे उनके नाम पर। इन सबों ने शोर शराबा मचा दिया पूरे देश में कि बाबा जय गुरुदेव, 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 बाबा जय गुरुदेव। ये भारत की जनता क्या जानती थी कि कौन बाबा है? बोलिए, ये तो एक सुनियोजित षड्यंत्र था कि नहीं था? एक ये सुनियोजित योजना थी, नाम तुलसीदास, 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 तुलसीदास। ये तो बहुत बड़ा सुनियोजित षड्यंत्र था कि नहीं था? और ये ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट का षड्यंत्र था। और जब भारत का रहने वाला कोई आदमी जब चौथा पद में जाता है तो वो साधु सन्यासी तो बन ही जाता है, कि नहीं बन जाता है? बोलिए। चौथे पन नृप कानन जाए,
ये तो यहाँ की संस्कृति है, ये भारतीय कल्चर है। अगर वो जोगी भी नहीं है तो वो जोगी बन जाता है, चौथे पद में बन जाता है कि नहीं बन जाता। तो जब वो साधु सन्यासी के रूप में वो बेड़ी वाले बाबा को 29 जून को पकड़ा गया, तो ये मथुरा पुलिस विभाग ने पूरा ये लिख दिया कि ये जो है इनका नाम तुलसीदास है, घूरेलाल के बेटा हैं, चिरौली गांव के रहने वाले हैं, थाना इगलास है, जिला अलीगढ़। और बंद कर दिया। जब मांगा जा रहा है कि अरे भाई ये कौन आदमी है, ये किसकी बाजी है, तो कोई बताने के लिए तैयार नहीं था। तमाम इनसे जो है सूचनाएं मांगी गई। ने आप पुलिस विभाग ने तो यहां तक लिख करके दे दिया कि पुलिस विभाग में बाबा जय गुरुदेव नाम का कोई अभिलेख ही नहीं है। यह लिख दिया मथुरा पुलिस विभाग ने। और इसके बाद फिर जब दूसरा मांगा गया तो यही पुलिस विभाग मथुरा लिखित दे रहा है कि लाखों श्रद्धालुओं के बीच में शासन प्रशासन की मौजूदगी में बाबा जय गुरुदेव की मृत्यु हो चुकी है। कहां से अभिलेखा गया भाई? अब कहां से अभिलेखा गया? सोचने की बात। तो ये रालेक्ट एक्ट की पुनरावृत्ति है, यानी उस समय जो आंदोलनकारी थे उनको बिना कारण बताए जेल में बंद कर दिया जाता था। उसी तरह से वो रालेक्ट एक्ट की तरह से ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट नहीं है तो क्या है, इसने जो है बेड़ी वाले बाबा को बंद कर दिया। कर दिया कि नहीं कर दिया? वही हुआ कि नहीं हुआ? कोई कारण ये नहीं बता रहे हैं। ये सोचने की बात, ये गंभीर मसला। और इसके बाद जब वो जो है 21 महीने के बाद जब उनको छोड़ते हैं और पूछा जा रहा है कि अरे भाई ये कौन आदमी था, तो तिहाड़ जेल सेंट्रल दिल्ली जो है ये सूचना दे रहा है कि उनका रिकॉर्ड जो है जेल अभिलेख से निकाल दिया गया है। तो ये रालेक्ट एक्ट जो 1919 में अंग्रेजों ने भारत में लाया था, जिसके लिए देश में आंदोलन हो गया, ठीक उसका पुनरावृत्ति है कि नहीं है? बोलिए, है कि नहीं? इस बात को सोचिए, इस पर समझिए। और दूसरी बात, जब यहां हाई कोर्ट इलाहाबाद से मांगा गया तो हाई कोर्ट इलाहाबाद के जब उस याचिका में डेथ सर्टिफिकेट नहीं लगा था तो उसने कारवां प्रेसिडेंट की नियुक्ति कैसे किया? बोलिए, इस बात को समझिए। और यहां जो सिविल सूट लगा हुआ है, जब डेथ सर्टिफिकेट नहीं है तो उत्तराधिकारी उसका कौन बनेगा, ये देखा जा रहा है, वो चल रहा है। ये पूरी तरह से कानून का डिसोबे है कि नहीं है? इससे भी जिस व्यक्ति के बॉडी का पता नहीं, जिसके मरने का पता नहीं, जीने का जीवन का पता नहीं, उस बॉडी का जो है उत्तराधिकारी की जो है वो ट्रायल हो रहा हो, यह अनहोनी है कि नहीं है? ये सोचने की बात। और जो है जब हम लोग आकर के यहां सत्याग्रह पर बैठ गए तो उस बॉडी का जो है दैनिक जागरण अखबार ने बताया, हमने तो देखा भी नहीं कि वो डेथ सर्टिफिकेट आया था तो उसमें क्या था। सिटी मजिस्ट्रेट ऐसे चुरा करके लेकर के भाग गए।
हम लोग तो लेने के लिए बैठे ही थे, जैसे चोर भागता है। सोचने की बात, उनको देना चाहिए था। नहीं तो बात बताया है, ये दैनिक जागरण ने निकाला इस बात को, इसकी पुष्टि भी वो कर दिया। तो जब सत्याग्रह पर भी ये डेथ सर्टिफिकेट उस वादी का है ही नहीं, जाली बना करके आया, तो सोचने की बात है, ये विचार करने की बात है कि 1919 की ये घटना की पुनरावृत्ति है और पूरी तरह से ये मथुरा का प्रशासन और उत्तर प्रदेश का शासन और ये दिल्ली का शासन जो है ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट है कि नहीं। ये दोहरा कानून कि हम आपको जेल में बंद कर देंगे, कारण नहीं बताएंगे, जेल में उठा करके डाल देंगे। आप राष्ट्रीय आंदोलन नहीं कर सकते, आप देश की बात नहीं कर सकते, आप राष्ट्र की बात नहीं कर सकते, ये इंडियन क्वाइन क्या है, भारतीय सिक्का क्या है, उसकी बात नहीं कर सकते। और ये जवाहर बाग या सत्याग्रह स्थल नहीं रह गया, ये तो एक लवारिस लोग पड़े हुए हैं, हम लोग भारत के नहीं हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है। सोचिए। और जो है, जब उनका डेथ सर्टिफिकेट नहीं है, उस वादी का कोई अभिलेख नहीं इनके पास है, और लाखों श्रद्धालुओं के बीच में शासन और प्रशासन की मौजूदगी में जब उनका अंतिम संस्कार किया गया, उसके बावजूद भी ये नहीं जानते हैं, नहीं बता रहे हैं। तो एक ट्रस्टी जो बैठे हुए हैं, ये कहां से ले आए, ये कैसे रखे? ये भी ब्रिटेन के दलाल हैं और ये किडनैप करके तिहाड़ जेल में रखे थे, और 23 मार्च को ये तिहाड़ जेल से उससे बड़े जो है ये ब्रिटेन के दलाल, ये डॉन बैठे हुए हैं और अपराधी बैठे हुए हैं, जो ले आकर के अपने पास रखे थे और देश में ये ढिढोरा पीट रहे थे कि बाबा जय गुरुदेव, बाबा जय गुरुदेव तो नाम इन सबों ने रखा, पूरा देश में प्रचार कर दिया, तुलसीदास तुलसीदास तुलसीदास, बाबा जय गुरुदेव, ये नाम ये ने रखे हैं कि नहीं रखे। और ये करते क्या थे, वो बुजुर्ग जब हो गए तो 500 रुपया 1000 रुपया ले लीजिए तो खिड़की से दिखाते थे। अरे भाई एक पत्थर कट है, वो पत्थर का राम बना लेता है, कृष्ण बना लिया है और ले आकर के पुजारी बाबा रख दिए हैं, तो वो भी पैसा लेते हैं कि नहीं लेते? मंदिर बना देते हैं, उसमें रख दिए, ये राम है, ये भगवान कृष्ण हैं, ये भगवान बुद्ध हैं, ये वाल्मीकि जी महाराज हैं, ये व्यास जी महाराज हैं, पैसा चढ़ाइए, रोजी रोटी बन गई। उसी तरह से पत्थरों का तो हमने देखा, ये कॉन्स्टिट्यूशन में आता है कि नहीं, रूल ऑफ लॉ में आता है कि नहीं, इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आदमी को ही, वो आदमी का पता नहीं है, उसको बाबा जय गुरुदेव बना करके, भगवान बना करके, और कहा जा रहा है कि ये सतलोक से आए हुए हैं और पैसा दीजिए, पैसा दीजिए, पैसा दीजिए, पैसा दीजिए, सतलोक चले जाएंगे, बीमारी चली जाएगी, पैसा दीजिए, बोलिए। और अरे भाई पत्थर का तो देखा गया, लेकिन आदमी को ही एक किडनैप करके पकड़ करके बना दिए, पैसा दीजिए, बोलिए। ये हुआ कि नहीं हुआ? इस तरह की घटना तो 1919 में जो अंग्रेजों ने किया था कि हम बिना कारण बताए बंद कर देंगे, तो बिना कारण बताए बंद कर दिए
और हम लोग जो ये जवाहर बाग में बैठे हुए हैं सत्याग्रह पर, तो ये कोई कारण बताने वाले नहीं हैं। समझिए, रूल ऑफ लॉ में तो आना ही होगा, रूल ऑफ लॉ में आना होगा। और रूल ऑफ लॉ को क्रोध भी आता है कि नहीं आता है? आए? अरे भाई, रूल ऑफ लॉ को क्रोध नहीं आता है? आए? और नहीं तो अपनी डिक्शनरी में वो देख ले कि रूल ऑफ लॉ को क्रोध आता है कि नहीं आता है? आए? आता है कि नहीं आता? आए? तो रूल ऑफ लॉ में क्षमा नहीं है, रूल ऑफ लॉ में तो क्षमा है ही नहीं। कि क्षमा है? क्षमा नहीं है, दंड है, क्रोध है। अरे भाई, जब दंड है तो क्रोध आ गया कि नहीं आ गया? दंड ही का जो है भौतिकीकरण, क्रोध का भौतिकीकरण दंड है कि नहीं है? युद्ध है, लड़ाई है, महाभारत है, और गीता का जो उपदेश है वो क्रोध है कि मारो मारो मारो, है कि नहीं है? और मथुरा में वही पढ़ा जा रहा है। भगवान कृष्ण ने जब लास्ट में बोला मारो मारो, तो सारी दुनिया मान गई कि भगवान आ गया। अगर ये नहीं कहे होते तो उनको भगवान कोई मानता? तो भाई, गीता तो कह रही है कि मारो मारो, तो भगवान बन गया। आज जब तक समझाते रहे, जैसे हम लोग जवाहर बाग में आए, तब तक वो चरवाहा बना रहा है कि नहीं है? हाथ जोड़ते रहे, अरे महाराज घर की बात है, 5 ही गांव दे दीजिए, तो कह रहा है सुई की नोक बराबर नहीं देंगे। तब पूजा मारो